जूम करनी कम कर ली लाइट कितने पूरा बढ़िया आ रहा था जी। देखिए आज का क्लास में कल हम आपको पढ़ाए थे मैट पूरा आ रहा क्लियर बोर्ड तक का पूरा। कल के क्लास में पढ़ा रहे थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ पॉइंट आपको लिखा है सामने में, इसमें भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद में और भी अगले क्लास में नोट करवाएंगे। तो कल मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल समझा भी दिए थे और पूरा आपको लिखवा भी दिए थे, और उसके आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर वर 7 पीरियड्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको हम पहले बता दिए हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं टोटल 7। कितने होते हैं जी? आइए हॉरिजॉन्टल रो किसको कहते हैं? पीरियड कैसे होता है, देखो इसे ऐसे करके ऐसे एक लाइन हुआ, स्कूल में लाइन देखो प्रेयर का जी भाई जी, ऐसा लाइन बनता है, वैसा लाइन बनता है, ऐसा लंबा लंबा, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रो। ऐसे को पीरियोडिक टेबल में कहते हैं पीरियड। जैसे देखो ये पीरियड क्या वाला, ये मेंडलीव्स नहीं है, ये मॉडर्न है, लेकिन इसमें भी देखो पहला पीरियड कैसे ऐसे जाता है, दूसरा पीरियड कैसे जाता है ऐसे जाता है, तीसरा पीरियड कैसे ऐसे, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे पीरियड्स मेंडलीव्स पीरियड में कितना है 7। कितना है 7। आगे देखो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर आर 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव्स पीरियड टेबल। तुमको पूछेगा अगर लाइन ऐसे भी तो लग सकता है, लंबा लंबा सीधा सीधा ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे जो पूरा लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल के भाषा में इसको ग्रुप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब तुमको जानकारी के लिए बता दें, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स था। कितना 7 पीरियड और कितना ग्रुप्स 8 ग्रुप्स। आगे देखो मेंडलीव्स पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमपीटी। क्या बोलते हैं, एमपीटी। देखो ईच ग्रुप अप टू 7 डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप ए एंड बी। तुमको पता होना चाहिए, हम नोट भी करवाए थे, हर ग्रुप का 2 सब ग्रुप था जी भाई। ठीक है, तो पहला ग्रुप ए और बी लिख रहे थे, दूसरा ग्रुप ए और बी, तीसरा ग्रुप ए और बी, चौथा ग्रुप ए और बी, ऐसा करके लिखे थे। टोटल 7 ग्रुप लिखाए थे, टोटल 1 से लेकर 7 सबका एक एक सब ग्रुप था, सबका 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, ए और बी। तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 7 तक को 2-2 ग्रुप में सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। आगे देखो और कोई पूछ रहा कि सर सब ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आएगा, ये कल भी लिखा हुआ है। सब ग्रुप के अंदर कौन एलिमेंट आता है जी, नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब तुमसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। देखो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और 13 से लेकर 17, समझ में आ रहा है ना जी। देखो अभी भी देखो, अभी जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, देखो ग्रुप नंबर 1 ये है, ग्रुप नंबर 2 ये है, 13 ये है, 14 ये है, 15 ये है, 16 ये है, 17 ये है, 18। ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, 10वां क्लास में ही पढ़ा होगा, इसको वर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी नाम का एक चैप्टर 10वां क्लास में पढ़ना था, ठीक है। तो तुमको जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप में कौन एलिमेंट आता है, ए नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन कौन ग्रुप का एलिमेंट आता है, ग्रुप नंबर 1, 2, 13 से लेके 17। कल हम तुमको नोट भी करवाए थे कौन कौन ग्रुप का एलिमेंट कहाँ है। आगे देखो सब ग्रुप बी, आप तुमसे पूछेगा सब ग्रुप बी में कौन आएगा, तो सब ग्रुप बी के अंदर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेके 12। देखो ये बीच वाला जितना है ना, ये सब कौन से सब ग्रुप में आएगा, सब ग्रुप बी। आगे देखो तो ग्रुप नंबर 1 से 7 तक का कहानी खत्म हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। 8 ग्रुप जो था, लास्ट में वो 8वां ग्रुप था, याद आ रहा है, और 8वां ग्रुप का 3 सब ग्रुप बनाए थे। देखो कल वाला खोल के कॉपी, 8वां सब ग्रुप का क्या सब ग्रुप बनाए थे, 3 सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप डी, 3 सब ग्रुप बनाए थे। और समझ में आ रहा, ये देखो 8 सब ग्रुप, देखो क्या लिखा है, 8 ग्रुप एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट। 8 ग्रुप में 3 सब ग्रुप था ना बी, उसमें टोटल कितना एलिमेंट था जी, 9। देखो कौन कौन था, बता दीजिए। किसका नाम है, साइलेंट करो। अभी जिसको बोले देखो ग्रुप नंबर 8 देख रहे हो, देखो ध्यान दो, ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 1 साइलेंट कर दो ना, क्या दिक्कत, ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 9 है, ग्रुप नंबर 10, ये 3 तो दिख रहा है। 8वां 9वां और 10वां, देखो 8वां में ये जो देखो आयरन कोबाल्ट निकल रुथेनियम रोडियम पैलेडियम ऑस्मियम, ये जो पूरा जो है ना ऐसे कर करके ये 8वां 9वां 10वां का ये जो जितना एलिमेंट हुआ, 3 एलिमेंट ये है, 3 एलिमेंट ये है, 3 एलिमेंट, कितना एलिमेंट हुआ 9। कितना एलिमेंट हुआ 3 दूना 6, 3 तिया 9, यही 9 एलिमेंट 8वां सब कितना कल हम दिखाए भी थे, इसको लिखवा के, समझ में आ रहा। तो इसलिए ग्रुप 8, 9 और 10 का एलिमेंट किसमें आता है, 8 में। आगे देखो तुमसे पूछेगा ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जब आया था उसका अच्छाई क्या था, मेरिट्स का मतलब होता है अच्छाई, एडवांटेजेस का मतलब उसका उससे फायदा क्या हुआ। अब हम जानते हैं कि एमपीटी मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लाने का क्या फायदा हुआ लोगों को, क्या उसका एडवांटेज है, अच्छाई है, मतलब मेन पॉइंट मतलब हुआ उसका पॉजिटिव पॉइंट, समझ में आ रहा। इसमें टोटल हम लिखाएंगे 3 पॉइंट। कितना पॉइंट लिखाएंगे, अभी हम तुमको बोर्ड पे सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है, 1 पॉइंट हम कल के क्लास में लिखाएंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पूछता है परीक्षा में, पूछेगा पक्का परीक्षा में, अगर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा तो तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा,
पीरियोडिक टेबल, मैंडलिस पीरियोडिक टेबल का इस बार तो तुम्हारे परीक्षा में पीरियोडिक टेबल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तुम्हारे कॉलेज का जो परीक्षा हुआ था हम देखे थे पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, कभी भी पूछ सकता है। जिस साल उसका दिमाग घुमा पीरियोडिक टेबल से पूछा कॉलेज वाला पूरा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, तो यहाँ पीरियोडिक टेबल पढ़ाई हो चुका है, एक भी कह देना छूट जाएगा। तुमसे पूछ देगा 3 नंबर का क्वेश्चन कॉलेज के परीक्षा में, राइट 3 मेरिट्स ऑफ मैंडलिस पीरियोडिक टेबल। क्या पूछेगा? मैंडलिस पीरियोडिक टेबल का 3 मेरिट्स लिखना है। क्या लिखना है? तो तुमको कितना पॉइंट लिखना पड़ेगा? 3। पहला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट ये लिखना पड़ेगा, और तीसरा पॉइंट अभी लिखा है नहीं, वो अगले क्लास में नोट कर लेंगे, उस समय नहीं। तो टोटल मेरिट्स कितने हैं? 3। देखो ये तीनों का समझ नहीं आ रहा है लड़का। देखो पहला सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम सिस्टमैटिक एंड ईजियर। देखो जब ये मैंडलिस पीरियोडिक टेबल दुनिया में आया तो एलिमेंट को पढ़ाना आसान हो गया। क्या हो गया? मान लो देखो तुम ये ऐसा सोच के देखो, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ऐसा नहीं रहता, ग्रुप्स नहीं रहता, पीरियड नहीं रहता। मान लो वर्ग वाइज हम एलिमेंट को नहीं बांटते, पीरियड वाइज नहीं बांटते, मतलब ना तो आवर्त है नहीं उसका वर्ग है, और जैसे तैसे सब एलिमेंट को रख देते तो उसका पढ़ना आसान होता है। पढ़ना आसान होता है। कौन मेटल है पता नहीं चलता, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु, कुछ पता चलता है। लेकिन जब ये ग्रुप में पीरियोडिक टेबल को जब ग्रुप में बांट दिया जाता है, पीरियड में बांट दिया जाता है, तो सभी एलिमेंट को एक सिस्टमैटिक ढंग से हम पढ़ सकते हैं। आसान हो गया पढ़ना। समझ में पीरियोडिक टेबल का स्टडी करना क्या हो गया? आसान हो गया जब से मैंडलिस पीरियोडिक टेबल आया, क्योंकि उसको ग्रुप्स वाइज पीरियड वाइज बांट देते। मान लो सोचो तुमको जो है 9वां 10वां 11वां 12वां एक में बैठा दे, 9वां क्लास को 10वां क्लास को 11वां क्लास को 12वां क्लास को एक ही क्लास में बैठा दे, खिचड़ी होगा कि नहीं? एक ही क्लास में 9वां 10वां 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को बैठा दे तो पता नहीं चलेगा कौन 9वां है 10वां, किसको क्या पढ़ना है, किसका क्या सिलेबस है। इसलिए 9वां वाले को अलग बैठाया जाता है और 10वां वाला को अलग, क्योंकि टीचर को पता है 9वां क्लास है, 9वां क्लास के सिलेबस में यही पढ़ाना है, ये बुक पढ़ाना है, उसको वही फॉलो करता है। 10वां इससे हायर हुआ उसको वो पढ़ाना है, तो यही हो गया। देखो जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप 1 में जितना भी दिख रहा है सब मेटल है। क्या है? ग्रुप 2 में भी सब क्या है? मेटल है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट पता है 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, इसमें वैलेंसी संयोजकता कितना होता है? 1। ग्रुप 2 का एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहर, कितना संयोजकता होता है? 2। और दोनों को एक में खिचड़ी कर देंगे तो पता चलेगा कौन 1 निकालता है कौन 2। तो जब ये पीरियोडिक टेबल बना तो पीरियड वाइज ग्रुप वाइज एलिमेंट को अरेंज किया, उससे स्टडी क्या हो गया? सिस्टमैटिक हो गया। क्या हो गया? सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित ढंग से हो गया और आसान हो गया। इजियर मतलब आसान। पहला समझ में आ गया तो लाने का पहला फायदा। दूसरा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी परीक्षा का बहुत तैयारी किए हुए हैं। कितना बार ये क्वेश्चन पूछता है? ये बताइए दूसरा वाला VVI, इसको क्या बोलते हैं? हम कितना बार नीट में बैठोगे, नीट में कितना बार पूछ लिया होगा ये क्वेश्चन। ये सेकंड जो मेरिट से कितना बार तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा है, NCERT में भी दिखाते उसमें भी ये दिया हुआ है। ये सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कभी बार बार तुमसे पूछेगा। तो क्या लिखा? He left some gaps in his periodic table for undiscovered elements and also predicted their property। कह रहा है मैंडलिस क्या किया? लाओ तो पीरियोडिक टेबल और ये NCERT केमिस्ट्री, NCERT का केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल तुम्हारे NCERT में कल हम भी बनाए थे, 77 पेज में दिया। देखो गौर से देखो बात दिखा रहा है, इसको देखे हो यहाँ पे गौर से देखो, लाइन खींचा हुआ। देखो दोस्तों देखो तो यहाँ पे लाइन खींचा हुआ काला रंग का, देखो यहाँ पे लाइन खींचा हुआ काला रंग का। देखो ये लाइन जो खींचा हुआ, देखो गैप छोड़ा हुआ, ये क्या किया है? लाइन खींच के क्या बताना चाह रहा है? कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया। गैप छोड़ दिया मतलब जगह छोड़ दिया। कुछ देखो जितना एलिमेंट खोजा गया था उस समय 63 एलिमेंट, कितना एलिमेंट आया था? 63। लेकिन बहुत सारा एलिमेंट तो खोजा नहीं गया था। तो जो एलिमेंट्स बाद में खोजा जाएगा, जो अनडिस्कवर एलिमेंट है, जिसका अभी तक खोज नहीं हुआ, उसके लिए क्या किया मैंडलिस? गैप छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया। देखो यहाँ पे जगह छोड़ दिया। बाद में अगर मान लो कोई साइंटिस्ट उस एलिमेंट को खोजा और जिस ग्रुप के साथ उसका प्रॉपर्टी मिलेगा उस ग्रुप में उसको रख दिया जाएगा। तो देखो क्या लिखा? He left some gaps in his periodic table। अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दिया मैंडलिस। किसके लिए? फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट, जिस एलिमेंट का खोज नहीं हुआ उसके लिए। बात समझा? और क्या लिखा है? ऑल्सो प्रेडिक्टेड देयर प्रॉपर्टी, और जो एलिमेंट अभी तक खोजा भी नहीं गया धरती पे उसके प्रॉपर्टी मतलब गुण के बारे में भी क्या किया? भविष्यवाणी किया। प्रेडिक्ट का मतलब क्या हुआ? भविष्यवाणी किया। बात समझ आ रहा ना? आई से पूछता है परीक्षा में क्या बार पूछा हुआ है? व्हाई मैंडलिस लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मैंडलिस अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप क्यों छोड़ता है? ये पूछा गया कितना बार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछेगा? मैंडलिस अपने पीरियोडिक टेबल में गैप क्यों छोड़ता है? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाएगा। क्या लिख के आओगे? He left some gaps in his periodic table because for undiscovered element, जो एलिमेंट का खोज नहीं है उसके लिए। बात समझ में आ रहा? और उसका प्रॉपर्टी को भी क्या किया? प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट मतलब क्या हुआ? भविष्यवाणी किया। क्या किया? ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं ABCD, तो कितना बार परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। ये भी दिखाते हैं क्या होता है। देखो जो एलिमेंट का खोज नहीं हुआ उसका देखो उसका किसके साथ प्रॉपर्टी मैच कर। देखो एक का नाम दे दिया इक्का बोरन। क्या नाम दे दिया? इक्का बोरन। ध्यान से सुनो, कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्या नाम दे दिया जी? इक्का बोरन।
और इक्का बोरान के सामने क्या लिखा है? स्कैंडियम। क्या लिखा हुआ है? कहने का मतलब इक्का बोरान ने वो नाम दे दिया कि जो बाद में भविष्य में खोजा जाएगा एलिमेंट, उसको इक्का बोरान के साथ डालना। लेकिन जो इक्का बोरान है उसका प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रहा है? किसके साथ प्रॉपर्टी उसका मिला है? स्कैंडियम के साथ। किसके साथ? इक्का बोरान का प्रॉपर्टी किसके साथ मिलता है? स्कैंडियम, जिसका परमाणु देखो स्कैंडियम को देखो ये Sc है, देखो ये स्कैंडियम, इसका परमाणु संख्या 21 होता है। तो इक्का बोरान का प्रॉपर्टी मिलता है किसके साथ? स्कैंडियम के साथ। दूसरा है इक्का एल्युमिनियम। दूसरा कौन है जी? इक्का एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी किसके साथ मिलता है? गैलियम के साथ। याद रखना पड़ेगा तुमको, किसके साथ मिलता है? गैलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 31। कितना होता है? देखो पीरियोडिक टेबल में गैलियम कहां? देखो एक और से देखो, यही है गैलियम। देखो Ga लिखा हुआ है 31 है। देखो तीसरा क्या लिखा है? इक्का सिलिकॉन। क्या लिखा है? इक्का सिलिकॉन का प्रॉपर्टी गुण किसके साथ मिलता है? जर्मेनियम के साथ। किसके साथ मिलता है? देखो जर्मेनियम यही है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 32। और चौथा है इक्का मैग्नीज। क्या लिखा हुआ जी? इक्का मैग्नीज का प्रॉपर्टी किसके साथ मिलता है? टेक्नीशियम के साथ। टेक्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 43। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ कितना बार परीक्षा में पूछा है। देखो आप तुमको ये समझ में आएगा, वैसे तो तुमको समझ में नहीं आता। देखो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है? इक्का एल्युमिनियम लिखा हुआ है। गौर से देखो ब्लैक कलर से इक्का सिलिकॉन लिखा हुआ है। देखो देखो ये सभी देखो काला अक्षर में लिखा हुआ इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन। अब तुम पढ़ोगे घर पे जाकर देखिए कि समझ में आ जाएगा। ये वाला तुम डायरेक्ट याद रख लेना इसको। इक्का बोरान का किसके साथ मिलता है जी? स्कैंडियम के साथ। इक्का एल्युमिनियम का किसके साथ? गैलियम के साथ। इक्का सिलिकॉन का किसके साथ? जर्मेनियम। इक्का मैग्नीज। तुम जब भी पीरियोडिक टेबल का परीक्षा दोगे, अगर ये चैप्टर आएगा तो पक्का इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टिक करने में। 4 ऑप्शन दे देगा, क्या क्या बताइए इसमें से जो एलिमेंट दिया उसमें इक्का एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी किसके साथ मिलेगा? 4 को दे दिया, आंसर क्या होगा? गैलियम। क्या होगा? तुमको तो पूछ देगा इक्का सिलिकॉन। नीट में पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन, जेईई मेंस में बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी पूछा हुआ है क्यों मेंडलीव्स अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह क्यों छोड़ता है, गैप क्यों छोड़ा? ये भी कितना बार आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और लिखाना है इसमें मेरिट्स में, तो हम अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको हम लिखवाएंगे मेरिट्स।